The name of the chapter is computer system. So computer system means basically nothing else. Please come on time to everyone. Basically, in this system, we are going to discuss about the computers, how the computer can work, what is the input and output devices, okay, and how these devices will work in it. So different types of the input, output, and storage devices we are going to discuss also. Okay. तो फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कि ये डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है सामने, ओके, इन दिस डायग्राम here is input, here is output, okay, and rest of the portion is called as processing. This portion also called as processing. Okay? ध्यान समझिएगा, ये डायग्राम समझ में आ गया तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में जाएगा. ये पूरा कॉन्सेप्ट जो होता है वो प्रोसेस का है, जो लिखा हुआ है यहाँ पर. तो बेसिकली इन कंप्यूटर सिस्टम देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द डिवाइसेस इज हियर, इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज. ओके. तो बिहाफ ऑफ वट एवर द इनपुट गिवन बाय द यूजर, यूजर के द्वारा जो भी इनपुट दिया जाता है, बिहाफ ऑफ दिस the device will process these one the information or after that give the output to the output devices. Okay. तो कुछ लाइंस लिखी हुई हैं यहाँ पर कि सबसे पहले कि यूजर सप्लाई द डेटा इन फॉर्म ऑफ इनपुट. यूजर क्या करता है, कोई भी डेटा का नाम इनपुट के फॉर्म में सप्लाई करता है, और इनपुट कहाँ से मिलता है उसको, माउस और कीबोर्ड से. तो दीज आर कॉल्ड एज इनपुट डिवाइस. कुछ डिवाइसेस के बारे में अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि व्हाट आर द डिवाइसेस इज हियर. ओके. बट सिंपल कि यूजर सप्लाई द डेटा. इनपुट में क्या हो रहा है बेसिकली, क्या नाम है कि जो ये डेटा हैगा वो वहां से यूजर क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है. ओके. उसके बाद से क्या है, क्या नाम है, जो भी डेटा यूजर ने सप्लाई किया तो एक्सिक्यूट द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इन सीपीयू. ये पूरा पोर्शन क्या है आपका, सीपीयू है. सीपीयू के अंदर आपके पास कंट्रोल यूनिट, एएलयू, रैम और स्टोरेज, ये तीनों पोर्शन होते हैं आपके पास में. वन बाई वन हम सभी को डिस्कस करेंगे. ओके. तो यहाँ पर सिंपल से क्या है कि सीपीयू क्या करेगा, उस पूरे प्रोसेस को प्रोसेस करेगा. ओके. और आफ्टर द प्रोसेसिंग वी कैन व्यू द आउटपुट. मतलब यहाँ पर क्या हुआ आपका, क्या पूरा की पूरा प्रोसेस हुआ. ओके. और आफ्टर द लास्ट स्टेज में आप आएंगे, आउटपुट रिजल्ट विल कम मॉनिटर एंड प्रिंटर. विद द हेल्प ऑफ मॉनिटर एंड प्रिंटर द आउटपुट विल कम. तो ये हमारा आउटपुट डिवाइसेस है जहाँ से आउटपुट क्या होगा हमारा, परफॉर्म होगा. तो ये बेसिकली एक ब्लॉक डायग्राम है. ओके. जिसके बेसिस पे हम ये समझते हैं कि किस तरीके से क्या नाम ये फंक्शन वर्क करते हैं हमारे, और किस तरीके से काम करते हैं. फर्स्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर में थ्री थिंग्स है, इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज. ओके. तो इन सभी को पढ़ते हैं और लास्ट में जब टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे तो वहाँ पर है हमारे पास में सिंपल सा सॉफ्टवेयर, बाइनरी सिस्टम की कुछ एप्लीकेशंस, उसको भी हम कंटिन्यू करते हैं. ओके. तो चलिए, तो बहुत आराम समझिएगा. किसी को डाउट्स है तो यू कैन आस्क. ओके, आप पूछ सकते हैं. तो सबसे पहले क्या है कि जब भी यूजर ने, डायग्राम को ध्यान समझिएगा कि ऑल द इंफॉर्मेशन विल कमिंग टू द इनपुट डिवाइस. जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है कहाँ से आती है, हमारी इनपुट डिवाइसेस से. मीन्स एज द फॉर्म ऑफ कीबोर्ड और माउस. हमने जो भी कुछ टाइप किया या जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए वो सबसे पहले कहाँ आ गए, कंप्यूटर मेमोरी में. तो ये जो पूरा पोर्शन होता है वो हमारे पास में क्या है, मेन मेमोरी वाला पोर्शन. मतलब कंप्यूटर का जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन कहलाता है आपका मेन मेमोरी. ओके. रैम इज कॉल्ड एज मेन मेमोरी. ओके. तो सबसे पहले जो भी क्या नाम डेटा आया सबसे पहले आपकी मेन मेमोरी के अंदर आएगा. ओके. उसके बाद से क्या नाम है, इंफॉर्मेशन विल गिव टू द एएलयू. वो मेन मेमोरी से इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट. वहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या होगी, एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, दिस ऑल द इंफॉर्मेशन विल परफॉर्म इज हियर. आफ्टर दैट सीपीयू हैंड ओवर ऑल द इंफॉर्मेशन टू द कंट्रोल यूनिट. तो कंट्रोल यूनिट को क्या करेगा, पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा. और इन द कंट्रोल यूनिट कैन प्रोसेस द इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट लेवल. वो क्या करेगा, डिसीजन मेकिंग का काम करता है कि किस तरीके से हमारे क्या ना इनपुट आउटपुट प्रोसेस परफॉर्म होते हैं. और आफ्टर दैट दोबारा इंफॉर्मेशन किसको हैंड ओवर कर देगा, रैम को, मेन मेमोरी को. अब मेन मेमोरी क्या करेगी, क्या नाम है कि आउटपुट दिखाने से पहले मॉनिटर और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पर आउटपुट दिखाने से पहले वो सभी डेटा सेकेंडरी स्टोरेज में क्या कर देगा, स्टोर कर देगा परमानेंटली. तो जो हमारी क्या नाम है मेन मेमोरी होती है और प्राइमरी मेमोरी होती है, वो क्या होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है. टेम्परेरी मीन्स जब तक क्या नाम है हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन होता है, ओके, द डेटा विल स्टोर हियर, बट आफ्टर द स्विच ऑफ डेटा विल रिमूव इज हियर. बट सेकेंडरी स्टोरेज के जो हमारे यहाँ पर है सेकेंडरी मेमोरी, इट इज कॉल्ड एज परमानेंट मेमोरी स्टोरेज. Whatever the information it will be stored permanently is here.
जो भी इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पर वो क्या होती है, परमानेंटली यहाँ पर स्टोर होती है। मैं फिर से समझाता हूँ, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया हुआ है ध्यान समझिएगा। कंप्यूटर 3 स्टेप्स में प्रोसेस करता है, पहला इनपुट, दूसरा प्रोसेस और तीसरा आउटपुट। ओके, तो इनपुट के लिए हमारे पास कुछ डिवाइसेस होती हैं लाइक द कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस आर इनपुट डिवाइसेस। ओके, जब भी कोई इंस्ट्रक्शन क्या नाम है फीड किया जाता है इनपुट डिवाइस से, रैम क्या करती है, मेन मेमोरी, जो हमारी मेन मेमोरी है वो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करती है और आफ्टर दैट इट विल हैंड ओवर द इंफॉर्मेशन द नेक्स्ट लेवल टू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। यहाँ क्या होता है बेसिकली क्या नाम है, ऑल द अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं क्या नाम, परफॉर्म होते हैं। जैसे किसी को एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, ऑल द ऑपरेशंस विल परफॉर्म हियर। सभी ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म होते हैं और आफ्टर दैट दिस इंफॉर्मेशन विल हैंड ओवर टू द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, हैंड ओवर कर दी जाती है। हैंड ओवर करने के बाद से वो डिसीजन मेकिंग का काम करता है, कैसे स्टोर करना है उसको क्या नाम है इन्फॉर्मेशन, कैसे नेक्स्ट लेवल के प्रोसेस करना है, रजिस्टर्स किस तरीके से वर्क करेंगे हमारे, और ये सब काम करने के बाद से वो इन्फॉर्मेशन दोबारा किसको दे देता, रैम को। अब रैम क्या करता है, क्योंकि हमें आउटपुट देखनी होती है, मेन मेमोरी क्या करती है हमारी, ये बेसिकली रैम का मतलब क्या है, मेन मेमोरी। वो आउटपुट को दिखाने से पहले सभी डेटा जो भी यहाँ पर प्रेजेंट था वो डेटा यहाँ पर स्टोरेज यूनिट, मतलब सीडी, डीवीडी और हमारी जो हार्ड डिस्क होती है उस में बेसिकली परमानेंट मेमोरी हमारी हार्ड डिस्क होती है जो इनबिल्ट होती है कंप्यूटर के अंदर, उसके अंदर क्या करता है, इस डेटा को स्टोर कर देता है। ओके, सो प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड एज मेन मेमोरी और टेम्परेरी मेमोरी। जैसे हम यहाँ पे डेटा रखते हैं तो वो क्या होता है, यहाँ से स्विच ऑफ करने पे कंप्यूटर से वो डेटा रिमूव हो जाता है। बट सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, परमानेंट मेमोरी होती है, यहाँ से डेटा कभी भी रिमूव नहीं होता है अंटिल वी विल नॉट डिलीट इट, जब तक हम यहाँ से डिलीट नहीं करेंगे। इट इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट हाउ द कंप्यूटर कैन वर्क। किसी को डाउट इस पार्ट्स में तो प्लीज आस्क फर्स्ट, रिप्लाई यस और नो। Yes, sir. Anyone doubt any part? Please reply yes or no. No, sir. No, sir. No. तो बेसिकली दिस पूरे पोर्शन को क्या नाम है हमने थोड़ा सा डिस्क्रिप्ट किया है। और आज की जो वीडियो क्लास है, प्लीज लुक द वीडियो क्लास प्रॉपरली। जो भी वीडियोस आपको सेंड किया गया है, द कंप्लीट वीडियोस इज हियर। ओके, सेंड करेंगे जो इस क्लास के बाद से, उसमें बेसिकली ये केवल कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए बताया गया है कि हाउ द कंप्यूटर सिस्टम विल वर्क। ओके, इसके बाद से आपके सिलेबस में बेसिकली रिलेटेड टू द दीज वन द इंफॉर्मेशन विल है, तो हम एक एक करके उन सभी को डिस्कस करते हैं। ओके, तो समझिएगा। तो सबसे पहले पोर्शन पे आते हैं जो हमने लिखा था आपके सामने, उसको समझिएगा। सबसे पहले हमारे पास में क्या था, हमने देखा कि एनी इनपुट, जब भी कोई इनपुट आता है किसी भी इनपुट डिवाइसेस से, तो क्या करती है, मेन मेमोरी मतलब रैम क्या करती है, उसको एक्सेप्ट करती है। उसके बाद से नेक्स्ट लेवल में क्या होता है, इट विल गोइंग टू द सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, टू द नेक्स्ट लेवल। और आफ्टर दैट जो स्टोरेज यूनिट होती है, वहां पे डेटा क्या होता है, स्टोर होता है, सेव होता है। और डिस्प्ले यूनिट क्या करती है, उस डेटा को डिस्प्ले करती है। आई थिंक दिस 3 पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। प्लीज रिप्लाई यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. आफ्टर दैट हमारे पास में क्या है कि बेसिकली इन प्रीवियसली कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने पढ़ा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जैसे विंडोज 7 है, नेक्स्ट चैप्टर हमने देखा था यहाँ पर, और क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इंटरफेस बिटवीन द यूजर एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर डिवाइसेस। मतलब कोई भी एक क्या नाम है, क्या है, हार्डवेयर डिवाइसेस है, जहां पर अगर हम विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 इंस्टॉल कर देते हैं तो कोई भी काम अपने सिस्टम पे हम कर सकते हैं। तो यूजर एप्लीकेशन मीन्स सिंपल सा जैसे वर्डपैड है, नोटपैड है, पीडीएफ है। ओके, हम कुछ टाइप कर रहे हैं। और हार्डवेयर डिवाइस का मतलब क्या नाम है, कंप्यूटर जो आप परचेज करके लेकर आए हो, उनके बीच में एक इंटरफेस होता है, क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये इस तरह से पहले क्या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके नीचे क्या होती है, हार्डवेयर डिवाइसेस होती है, और सबसे ऊपर क्या होता है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मीन्स जो भी हमने प्रोग्राम इसके अंदर क्या किया, स्टोर किया। और सबसे लास्ट में क्या है, यूजर। तो यूजर इस तरीके से क्या करता है, इस तीनों एप्लीकेशन पे वर्क कर सकता है। एक मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है आपका कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बेसिकली क्या नाम है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंटरफेस बिटवीन द यूजर एप्लीकेशंस एंड हार्डवेयर डिवाइसेस। इज क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? प्लीज रिप्लाई यस और नो। Yes, sir. ओके, इसके एग्जांपल क्या है आपके पास में, क्या कोई रिप्लाई कर सकता है? एनी एग्जांपल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम? प्लीज रिप्लाई। Yes, Samriddhi, give the answer.
सम नेम्स ऑफ द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, नेक्स्ट चैप्टर में मैं पढ़ा हुआ है। जया, व्हाट हैपेंड, क्या प्रॉब्लम है? व्हाई आर यू क्रिएटिंग द अननेसेसरी साउंड? ओके, जिससे बोल रहे हैं दे विल गिव द आंसर। आन्या सिंह, please unmute your sound or please give the answer, right? Tell the some names of the popular operating system. Anya Singh. My voice is coming to everyone or not? First, Sir. Yes, why sir. why are not reply? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Himanshu, you give the answer. Sir. Himanshu, okay, I will tell you some popular name of the operating system like that: Windows 7, Windows 10, Windows 8, Linux, Unix, and some other system. Yes, Anushka, you want to say something? Anushka Khare, please unmute if you want to something. Say something. Otherwise, we will continue the topic. Okay. Next topic is इनपुट डिवाइस क्या है, जैसे ड्राइंग टैबलेट, टच स्क्रीन, एमआईसीआर, इंटरनल मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी। मेन मेमोरी क्या करती है आपकी, कंप्यूटर मेमोरी कहलाती है, जिसको क्या बोलते हैं इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, वोलाटाइल, मतलब लाइट जैसे ही क्या नाम है चली जाएगी, डेटा वहां से क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। उसके बाद सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जहाँ पे मेमोरी यूनिट, एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट। एएलयू लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, कंट्रोल यूनिट डिसीजन मेकिंग काम करता है। और मेमोरी यूनिट के दो पार्ट्स होते हैं, जहां पर होती है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड एज मेन मेमोरी और रैम, और सेकेंडरी मेमोरी इज कॉल्ड एज सीडी, डीवीडी एंड अदर डिवाइसेस। ओके, तो यहाँ पर क्या स्टोरेज डिवाइसेस है, जहां पर क्या नाम है, सेकेंडरी स्टोरेज है, हार्ड ड्राइव, सीडी, डीवीडी एंड पेन ड्राइव। और आउटपुट डिवाइसेस प्रिंटर, लेजर प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो चलिए एक एक करके हम सभी को डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, आपके पास में कुछ डिवाइसेस हैं। जैसे सबसे पहली डिवाइस है आपके पास में इनपुट डिवाइस, द नेम इज ड्राइंग टैबलेट। तो बेसिकली ये डिवाइस क्या है, क्या नाम है, जहाँ पर पेंसिल लाइक पेपर क्या नाम है, एक तरह का टैबलेट्स होता है इस तरीके से। ओके, जहाँ पे हैंड रिटन सिग्नेचर्स एंड अदर थिंग्स क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री यूज दिस डिवाइस टू कैप्चर द सिग्नेचर। ओके, सेकंड है क्या, टच स्क्रीन मॉनिटर। टच स्क्रीन मॉनिटर मीन्स जैसे कि आप एटीएम मशीन देखते हो आप, ओके, कुछ विंडोज भी ऐसे होते हैं जहाँ पर क्या नाम है आप कर सकते हो। आपके मोबाइल फोन भी हैं जो टच स्क्रीन मॉनिटर्स हैं, तो सभी इनपुट डिवाइसेस हैंगी। ओके, तो दीज आर कॉल्ड एज इंटरफेस वेयर विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स वी कैन डू द वर्क। इसके लास्ट में क्या है, क्या नाम हमारे पास में एमआईसीआर, बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैगी, मैग्नेटिक इंक करेक्टर इक्विलाइजेशन। बेसिकली जब भी हम बैंक में कोई चेक, लिसन प्रॉपर्ली, बैंक में जब भी कोई चेक हम क्या करते हैं वहाँ पर क्या नाम है कीप करते हैं, तो उस चेक की डिटेल, इट मीन्स दैट कि क्या नाम है, किसी को ये नहीं मालूम कि इस बैंक का चेक है या कैसा क्या है, उसके अंदर फंड है या नहीं है। तो इस तरीके से एक स्कैनर होता है जिसका नाम होता है एमआईसीआर स्कैनर। यहाँ पर उस तरीके के चेक को रख दिया जाता है, चेक इस तरीके से प्रोसेस होता है डिवाइस पर, और इस प्रोसेस होने के बाद से यहाँ से आउटपुट बाहर आता है और स्क्रीन पर पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, किस बैंक का है, किस सिटी का है, और कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन, इसका नाम है मतलब उसके अंदर अवेलेबल बैलेंस है या नहीं है। All the information will come with the help of MICR device. So MICR basically useful for the banking purpose only. Okay. उसके बाद से अगर हम बात करें सिंपल से इस टॉपिक की, तो इस टॉपिक में नेक्स्ट हमारे पास में जो पोर्शन है वो क्या है, हमारे पास में आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस में क्या है, प्रिंटर। तो प्रिंटर क्या है बेसिकली कि वॉट एवर यू आर प्रेजेंट इन द सॉफ्ट कॉपी, मतलब जैसे ये कॉपी जो आपको दिखाई दे रही है, अगर मेरे को इसका प्रिंट आउट चाहिए तो वो हार्ड कॉपी के फॉर्म में जाएगा, तो वो क्या कहलाएगी आपकी आउटपुट डिवाइसेस। तो प्रिंटर बेसिकली क्या नाम है, तीन तरह के प्रिंटर हैं यहाँ पर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। तो अगर हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात करें, सबसे पहले जो मार्केट में अवेलेबल प्रिंटर होते हैं और सबसे ज़्यादा यूज होता है वो होता है इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो इंकजेट प्रिंटर होता है उससे कलर एंड ब्लैक एंड वाइट दोनों तरह की इमेज दे सकते हैं यहाँ पर हम, ओके, प्रिंट कर सकते हैं।
लेजर प्रिंटर से केवल हम जो प्रिंट करते हैं वो केवल ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर होता है। यहाँ पर क्या नाम है, ड्राइंग की यूज होती है, ओके, सूखी इंक होती है, जबकि यहाँ पर लिक्विड इंक होती है। डिफरेंस ये है कि जो लेजर प्रिंटर होता है उसकी क्या नाम है, स्पीड फास्ट होती है, 1 मिनट में कम से कम 15 से 20 पेजेस क्या करता है वो प्रिंट कर देगा। लेकिन जो डॉट में लेजर इंकजेट प्रिंटर होते हैं उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है, क्योंकि इंक की वजह से इट विल टेक टाइम। बट द बेनिफिट क्या है कि कलर और ब्लैक एंड वाइट दोनों प्रिंट क्या कर सकता है, दे सकता है। तो 1 मिनट में वो मैक्सिमम क्या ना 2 to 5 पेजेस इट विल बी प्रिंटेड। सेकंड क्या है कि इंकजेट प्रिंटर क्या नाम है, बेसिकली क्या नाम 2000 और 3000 की स्टार्टिंग से भी आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। जबकि अगर लेजर प्रिंटर की बात करो तो मैक्सिमम 7 to 800 से 8000 से ऊपर ही आपको अवेलेबल होंगे। और दीज बोथ द प्रिंटर वी कैन यूज इट एट द होम पर्पज ऑल्सो। ओके, इट इज द मेन डिफरेंस। अब चलते हैं तीसरे तरह के प्रिंटर के ऊपर जिसका नाम है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इसमें क्या होती है, इंक स्लॉट बहुत लेवल होती है कि प्रिंट लाइक द टाइप राइटर, जो पुराने समय के टाइप राइटर होते हैं तो उस तरीके से क्या करता है, ये टाइप करता है। ओके, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर मीन्स कि जब भी क्या टाइपिंग होती है तो कई बार पेपर की क्वालिटी को भी क्या कर देते हैं, रिड्यूस करते हैं। ओके, लेकिन क्या नाम है, बेसिकली ये हम क्या नाम इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे रेलवे टिकट प्रिंटिंग। आज भी पुराने प्रिंटर लगे हुए हैं जो केवल एक ही पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, जैसे आपके कॉलेज में भी मान के चले अगर क्या नाम है आपको स्लिप मिल रही है तो इस तरह के प्रिंटर को यूज किया जा सकता है। कि स्लिप एवरेज स्पीड होती है और हाई कॉस्ट होते हैं, बिकॉज क्या नाम है कि जो इनकी टेंडेंसी होती है क्या नाम है, लॉन्ग ड्यूरेबल होते हैं और लंबे समय तक क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रिंटर। ओके, इसमें दो तरह के प्रिंटर हैं, पहला होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये जो प्रिंटर है दोनों के दोनों वो क्या होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है और ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रिंटर्स, फर्स्ट वन is impact printer और नॉन इम्पैक्ट। ओके, दिस टॉपिक इज क्लियर टू एवरीवन, प्लीज रिप्लाई यस और नो। प्रिंटर, Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं हम यहाँ से। ओके, जिसमें क्या नाम है, हमने सिंपली अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि व्हाट इज प्रोसेसिंग डिवाइसेस। तो प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है हमारे पास में, ALU, जो अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है। कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट करता है क्या नाम है कि CPU हमारा क्या नाम है, अब जो भी प्रोसेसिंग हुई है वो डिसीजन मेकिंग के बेसिस पे किस तरीके से वर्क करेगा। और मेमोरी यूनिट क्या होती है हमारी, रैम और प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज का पार्ट होता है, जहाँ पर क्या नाम है ऑल द इंफॉर्मेशन विल स्टोर, इंस्ट्रक्शन आपके रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, जब इंस्ट्रक्शन आते हैं उसी के बिहाफ पे क्या होते हैं हमारे इनपुट ऑपरेशंस क्या होंगे, परफॉर्म होंगे। और लास्ट में दिस इंफॉर्मेशन इज हैंड ओवर टू द सेकेंडरी स्टोरेज। ओके, तो मेमोरी यूनिट के दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी हमारी परमानेंट मेमोरी होती है। ओके, तो इस तरीके से हमने ऊपर डिस्कस किया था। थोड़ा नीचे पार्ट है स्टोरेज डिवाइसेस की, अगर हम बात करें तो इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी में क्या आपकी रैम होती है। इंटरनल मेमोरी जो कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंट होती है, सिंपली इनसाइड प्रेजेंट इज कॉल्ड एज इंटरनल मेमोरी, जिसको रैम और हार्ड ड्राइव कहते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी मींस रिमूवेबल मेमोरी, जो कंप्यूटर के बाहर जब भी चाहे हम अपनी यूजिबिलिटी के हिसाब से उसको निकाल कर यूज कर सकते हैं। तो CVD, DVD और पेन ड्राइव एंड एक्सटर्नल ड्राइव। ओके, उसके बाद से हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक के लिए यहाँ पर, क्योंकि इसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ऊपर। थोड़ा सा नीचे की ओर आते हैं, वो तो मेन मेमोरी हम डिस्कस कर चुके हैं बेसिकली। तो मेन मेमोरी क्या है हमारी, प्राइमरी मेमोरी होती है जिसमें बिट्स का पार्ट्स होता है। ओके, कंप्यूटर बेसिकली अंडरस्टैंड करता है केवल 0101 को। ओके, तो यहाँ पर जो पोर्शन है हमारे पास में 01001 डेटा, जिस इंफॉर्मेशन में क्या होगा, क्या नाम है, प्रेजेंट होगा, ये प्राइमरी मेमोरी होगा हमारी। ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है। सेकेंडरी मेमोरी जहाँ पर डेटा प्राइमरी परमानेंटली क्या होता है, स्टोर होता है। ओके, इसका मेजरिंग मेमोरी, तो मेजरिंग मेमोरी क्या होती है, जैसे कि सबसे छोटी यूनिट्स होती है हमारे पास से बिट्स, फिर बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है कंप्यूटर में स्टोरेज होता है। स्टोरेज का सिंपल से मतलब क्या है, जैसे हम मार्केट से जाके कोई अगर क्या नाम है आइटम परचेज करते हैं तो वो वैसे हम क्या नाम है केजी, किलोग्राम, ओके, किलोग्राम के फॉर्म में मिलता है, मिलीग्राम के फॉर्म में मिलता है अगर वेट है उसके अंदर तो। ओके, अगर हम मान के चले कोई क्लॉथ्स लेने जा रहे हैं तो वो मीटर, सेंटीमीटर के फॉर्म में मिलता है। तो इस तरीके से अगर कंप्यूटर में अगर कोई डिवाइस हम परचेज कर रहे हैं और स्टोरेज डिवाइस परचेज कर रहे हैं तो उन स्टोरेज डिवाइस को हम क्या नाम बिट, बाइट और किलोबाइट के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। गॉट इट। तो ये बेसिकली हमारी स्टोरेज मेमोरी कहलाती है। मेजरिंग मेमोरी कहलाती है जिससे हम क्या नाम है किसी भी डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, और लास्ट में जो टॉपिक है हमारे पास में वो समझिएगा इसको, वो है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर वर्सेज हार्डवेयर। ओके, इस टॉपिक की अगर बात करी जाए आपको, तो सॉफ्टवेयर क्या है बेसिकली,
तो सॉफ्टवेयर क्या है, क्या नाम है कि वॉट एवर द एप्लीकेशन, मतलब वॉट एवर द एप्लीकेशन विच आर स्टोर इन द विच आर एग्जीक्यूट ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 8, दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वेन एवर यू कैन इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो, जैसे मान के चले कि आपने MS ऑफिस इंस्टॉल किया, कोई गेम इंस्टॉल किया, तो ये सभी क्या कहलाएंगी, आपकी क्या नाम है, सॉफ्टवेयर्स कहलाएंगे। तो सॉफ्टवेयर का एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है कि वन यू कैन इंस्टॉल द कंप्यूटर सिस्टम, यू कैन वर्क इट एज इट इज। आप जितनी बार चाहो उतनी बार क्या कर सकते हो, उसके ऊपर वर्क कर सकते हो, बार बार आपको इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। तो सॉफ्टवेयर किस में बनाए जाते हैं, वो सम हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जिसका नाम है C++, जावा, .NET, पाइथन, जो आने वाली क्लासेस में आप आगे की ओर पढ़ोगे। ओके, उसके बाद क्या होता है, क्या नाम है, स्पेसिफाई जॉब, इट परफॉर्म द स्पेसिफिक जॉब। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या है, बेसिकली क्या नाम, पेंट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गेम्स। ओके, तो दीज आर द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है कि जो भी हम पार्ट पढ़ रहे थे अभी तक, जैसे रैम है हमारे पास में, ओके, रोम है, ओके, प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, ओके, तो पूरा की पूरा पोर्शन हमारा क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। हार्डवेयर मीन्स जिसके कंपोनेंट से हमारा कंप्यूटर मिलके बना होता है। ओके, वो सभी कंपोनेंट क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। इट परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। ओके, द पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट यू कैन टच, इसमें क्या है, CPU, रैम, CD, DVD एंड हार्ड ड्राइव है आपके पास में। और एक्सटर्नल कंपोनेंट में प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस एंड मॉनिटर, ये सभी कंपोनेंट है हमारे पास में। गॉट इट। तो ये बेसिकली हार्डवेयर। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर को हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, हार्डवेयर को हम टच नहीं कर सकते हैं। सॉरी, सॉफ्टवेयर हम टच नहीं कर सकते और हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं। सेकंड थिंग, सॉफ्टवेयर पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर डिवाइस में क्या होता है, इंस्टॉल होता है। और हार्डवेयर डिवाइसेस क्या है हमारे, क्या नाम है, पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जो भी पार्ट्स हैं कंप्यूटर के वो सभी क्या कहलाते हैं, हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, तो दिस इज ओवरऑल अबाउट इन दिस अ कंप्लीट टॉपिक। किसी को कहीं पर भी कोई भी डाउट्स है तो यू